7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। नए आपराधिक कानून की शुरुआत होने पर देश भर में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। 20 पॉइंट में जानिए तीनों नए कानून में क्या है खास। पहला, 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानून का असर नहीं होगा, यानी जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पुराने कानून की हिस्सा होगी। दूसरा, 1 जुलाई से नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है और इसी के अनुसार जांच से लेकर ट्रायल पूरा होगा। तीसरा, बीएनएसएस में कुल 531 धारा है, इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जबकि 14 धाराओं को हटा दिया गया है। 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। चौथा, भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं, अब तक आईपीसी में 511 धाराएं थी। पांचवा, इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। नए कानून में 6 धाराओं को हटाया गया है, 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं थी। छठा, नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है। सातवां, कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर 0 एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक सजा का प्रावधान है तो फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। आठवां, अब ई सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी ई एफआईआर हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। ई एफआईआर के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी है। नौवां, फरियादी को एफआईआर बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से पहले हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है। 10, एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे और 11, मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। 12, पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उनके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। 13, महिलाओं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बीएनएस में कुल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया है। रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज होगा। धारा 64 में अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित रही सीएसपी प्रियंका करचाम, थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह, तहसीलदार विकास जैन, नायब तहसीलदार प्रजीत बंसोद, नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप भीम पटेल, विधायक प्रतिनिधि आनंद मिंचू जैन, मंडल अध्यक्ष अंकुर जैन, एसआई मयंक यादव, समस्त पनागर थाना स्टाफ एवं समस्त जन प्रतिनिधि अशोक पांडे, अनिल गौतम, शैलेंद्र साहू, सतीश पटेल सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जबलपुर से अमित परोहा की खास रिपोर्ट। इसमें किस किस प्रकार के कानूनों में बदलाव किया गया है? आज दिनांक 1 जुलाई 2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में नवीन आपराधिक कानूनों के संबंध में एक जनसंवाद आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक और सुरक्षा समिति के सदस्य और यहाँ पर उपस्थित हमारा जो पुलिस स्टाफ था, इनको सभी को नवीन जो आपराधिक कानून है इसके संबंध में जो है जनसंवाद आयोजित करके बताया गया कि किन कानूनों में संशोधन हुआ है, किन नई धाराओं को लागू किया गया है, किन धाराओं को विलोपित किया गया है। तो सबके साथ में यहाँ एक बैठक आयोजित की गई थी।